दोस्तों मेरे सामने हीरो होंडा की CD डीलक्स गाड़ी है। गाड़ी के अंदर समस्या क्या है ना, करंट नहीं आ रहा है। अब करंट हम कैसे चेक करते हैं, आप कैसे चेक करते हैं, वो आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले चाबी स्विच को हमने ओपन कर रखा है और अगर किक को लगाएं, जब भी करंट का काम करें तो स्पार्क प्लग को खोल लेना चाहिए। और यहाँ पे इसका फ्यूज है, जरा देर को मैं इसको डायरेक्ट कर लेता हूँ और आपको बताता चलता हूँ इसमें क्यों करंट नहीं आ रहा है। आपको भी जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो करंट को किस तरीके से चेक करेंगे। अभी चाबी स्विच भी ऑन रहेगा और स्पार्क प्लग को खोल दिए हैं ताकि किक को आसानी से लगाया जा सके। तो दोस्तों यहाँ किक को जब लगा रहे हैं तो गाड़ी के अंदर करंट नहीं आ रहा है। अब देखिए करंट चेक करने का बेहतर तरीका क्या है इन हीरो की बाइक में, वो आपको बताते चलते हैं। जितनी भी DC बाइक रहती हैं दोस्तों किस तरीके से काम करती हैं। दोस्तों यहाँ तक कि मैंने चाबी स्विच को ना डायरेक्ट भी कर लिया है। कभी कभी डायरेक्ट करने से भी जो है ना हमारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, बट उसके बाद भी गाड़ी के अंदर करंट नहीं आया। सबसे पहले आपको स्टेप के साथ बताते चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा RR यूनिट से डायरेक्ट जो चार्जिंग और गाड़ी के लिए स्टार्टिंग के लिए करंट आता है वो यहाँ लाल वाले वायर में आता है। दोस्तों मैं जैसे ही किक लगाऊंगा और यहाँ पे करंट आपको दिखाता चलूँ। बेटा किक लगाइए, देखिए रुक जाइए, मैं इसके अंदर टेस्टिंग लैंप ऐड कर लेता हूं तो आपको आज जो है ना अच्छे से दिखा सकूं। वैसे तो करने के लिए गाड़ी के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, जरा देर में हो जाएगा, बट आपको बताना चाहते हैं हमारे जितने मैकेनिक भाई या सीखने वाले बच्चे कभी हिलकते हैं ना तो प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए टेस्टिंग लैंप को यूज कर लेते हैं। तो देखिए अब मैंने टेस्टिंग लैंप को लगा दिया है। अब बेटा किक लगाइए, तो देखिए यहाँ पे हमारा बल्ब जो है अच्छे से काम कर रहा है। दोस्तों इसको चेक करने से हमें ये पता चल गया हमारी गाड़ी का मैग्नेट कॉइल भी अच्छे से काम कर रहा है और हमारा RR यूनिट जो AC करंट को लेके आराम से अच्छे से DC भी कर रहा है। अब देखिए दोस्तों समझिएगा। अब दोस्तों इसी वायरिंग में से लाल कलर का वायर इसके अंदर से वायरिंग से होता हुआ एक बैटरी चार्जिंग के लिए यहाँ पे रेड कलर का निकलता है। दूसरा इसी के अंदर से हीरो की गाड़ी में DC गाड़ी में लाल कलर का वायर दोस्तों इसके इग्निशन स्विच के पास आ जाता है। दोस्तों जिस तरीके से करंट को हमने हुआ चेक करा, सेम आपको यहाँ भी आपको टेस्टिंग लैंप से चेक करना होगा। हम टेस्टिंग लैंप लगाते हैं और आपको दिखाते चलते हैं। तो देखिए लाल वायर में मैंने टेस्टिंग लैंप ऐड कर दिया जो सीधा यहाँ से आ रहा है। अब इसको हम जो है बॉडी अर्थ देंगे और दोस्तों यहाँ टेस्टिंग लैंप चेक करेंगे। चलिए, नहीं जल रहा है, रुक जाइएगा। तो दोस्तों सबसे पहले करंट के लिए ये चीज़ चेक करना है। अगर हम चाहें तो बिना यहाँ के भी मैं गाड़ी को स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन दोस्तों आपको हम ये बताना और समझाना चाहते हैं कि आपको भी करंट की दिक्कत आए तो क्या चीज़ चेक करना है। तो लाल वाले का करंट इसके चाबी स्विच के पास चेक करना होता है। दोस्तों जैसे ही हम गाड़ी की चाबी को ऑन करते हैं तो लाल का करंट जो होता है यहाँ पे देखिए रेड पे ब्लैक पट्टी में आ जाता है जो हमारा CDI यूनिट के पास आता है। आपको दिखाते चलते हैं। तो देख रहे हैं ये रेड पे ब्लैक पट्टी पे जो वायर है सीधा CDI के पास आता है। तो दोस्तों जैसे ही आप चाबी स्विच को ऑन करते हैं तो रेड पे ब्लैक पट्टी का मतलब होता है इसका CDI के अंदर जाना। और जितने भी गाड़ी के अंदर हीरो में आपको ब्लैक कलर का वायर देखने को मिलेगा, जितने भी इस तरीके से चाहे वो इंडिकेटर फ्लैशर रहे या फिर ब्रेक स्विच रहे, दोस्तों यहाँ देखिए चाहे वो ब्रेक स्विच हो, एक आपको ब्लैक वायर जरूर मिलेगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे जो है ना करंट नहीं आ रहा है। अब इस वायर को चेक करना है, वायरिंग से कोई वायर लाल वाला यहाँ से वहां तक टूटा हुआ तो नहीं है। चलिए आपको चेक करके दिखाते हैं आखिर लाल वाले इस वायर का करंट कहाँ तक आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे लाल कलर का वायर मिलेगा, आगे इसके अंदर जॉइंट है ऑरेंज कलर का वायर पहले से दोस्तों ऐड किया गया है। इसके टेप को खोल लेते हैं क्योंकि दोस्तों गाड़ी खड़ी हुई थी काफी समय से, हो सकता है चूहे वगैरह ऐसे घुस गए या फिर कोई वायर दोस्तों वायरिंग गलने लगता है, इससे भी जो है ना दिक्कत आती है। अब क्या करेंगे, देखिए ये वही रेड वायर है जो चाबी स्विच के पास जा रहा है। तो यहाँ पे हम इसके वायर को हटा के और दोस्तों यहाँ पे टेस्टिंग लैंप को ऐड करेंगे। तो दोस्तों हमने लाल कलर में वायर जोड़ दिया। आप चाहेंगे इसको कहीं भी अगर बॉडी अर्थ दे देंगे, जरा देर को यहाँ दे देते हैं। चलिए लगाइए बेटा। तो देखिए यहाँ पे लाल वाले में जो है ना वो करंट आ रहा है, रुक जाइए। इससे दोस्तों क्लियर पता चला कि लाल वाले की जो सप्लाई है वो इग्निशन स्विच के पास तक नहीं जा रही है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसके अंदर अभी हम सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक वायर का टुकड़ा इसके लॉक के रेड पे ब्लैक पट्टी के लिए ऐड कर लेते, तभी आपको दिखाएंगे दोस्तों गाड़ी के अंदर करंट आने लगेगा। तो देखिए हमने इसके लाल वाले वायर में एक वायर जोड़ के इसके मेन लॉक की तरफ वायर निकाला है। अब आपको कनेक्शन दिखाते हैं आगे का, इसमें किस तरीके से दोस्तों करंट आएगा। तो दोस्तों हमने जो लाल वाले वायर जोड़ा था वो अब क्या करेंगे, रेड पे जो है ना ब्लैक कलर के वायर के अंदर सिर्फ ऐसे ऐड कर देंगे। दोस्तों अच्छे से इसको टाइट कर लेते हैं। अभी सिर्फ आपको प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं, बाकी इसकी अच्छे से वायरिंग करेंगे।
तो दोस्तों फाइनली इसको जोड़ दिए हैं। अब देखिए आपको CDI वगैरह सब सेम ऐसी लगा रहेगा, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको स्पार्क दिखाते चले हम। बस रुक जाइए। तो दोस्तों वीडियो में सिर्फ ये बताना था कि जब भी DC बाइक आए तो लाल वाले वायर का पीछा ना छोड़ें। लाल के बाद में रेड पे ब्लैक कलर का वायर जो सीधा जो है ना CDI के पास आता है। अब इसके अंदर 12 वोल्ट की सप्लाई रेड की ब्लैक वाले में कन्वर्ट हो गई। तो दोस्तों यहाँ देखिए करंट अच्छे से जो है आने लगा है। इसको कई तरीके से किया जा सकता। मैं ये वायर भी अगर नहीं जोड़ता तो दोस्तों हम किसी लाल वाले से अगर 12 वोल्ट की सप्लाई इसके CDI को दे देते तब भी हमारी गाड़ी में दोस्तों करंट जो है वो जनरेट होने लगता। तो इस तरीके से ही दोस्तों इन हीरो की बाइक में काम करना चाहिए। सेम हम तो इसी तरीके से दोस्तों काम करते हैं और एक तरीके से ना जड़ से फॉल्ट को पकड़ते चलते हैं ताकि हमारी जो है ना प्रॉब्लम आसान हो जाए। जब भी करंट का काम करें तो वायरिंग को 2 भाग में बांट देना चाहिए, एक लाइटिंग के लिए और दूसरा करंट के लिए, तभी दोस्तों आपकी प्रॉब्लम जो है वो आसान हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे हमारे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें।